डायनासोर्स जो सिर्फ इंसानों या फिर आज के हमारे किसी भी एनिमल को अपने सिंगल अटैक से निपटा सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और इसीलिए जब इन करोड़ों साल पहले मरे हुए डायनासोर्स को मूवीज में फिर से जिंदा किया गया तब ऑडियंस लिटरली पागल हो गई और सिर्फ कुछ ही टाइम में इन डायनासोर्स वाली मूवी यानी जुरासिक यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा फैन बेस बन गया, जिनमें टी-रेक्स, स्पाइनोसॉरस एंड वेलोसिरैप्टर फ्रेंचाइजी के सबसे पॉपुलर डायनासोर बन गए। अब इन तीनों में टी-रेक्स एंड वेलोसिरैप्टर फैंस के कुछ ज्यादा ही फेवरेट बन गए और इसीलिए मूवीज में उनका नाम भी रखा गया। जैसे जो टी-रेक्स हम हर बार जुरासिक मूवीज में देखते हैं वो वही टी-रेक्स है जिसे हमने पहली बार जुरासिक पार्क 1 मूवी में देखा था और उसी का नाम रेक्स ही है। और जो वेलोसिरैप्टर्स हमने जुरासिक पार्क मूवीज में देखे थे उन्हीं में से एक का नाम ब्लू रखा गया। तो अब यहाँ तक तो रेक्स एंड ब्लू जैसे डायनासोर्स अपने यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल डायनासोर्स में से एक थे, लेकिन फिर आता है एक नया एरा जिसमें हमसे कुछ बिल्कुल ही नए तरह के डायनासोर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नाउ यस, हाइब्रिड डायनासोर्स। अब पूरी दुनिया हाइब्रिड्स के नाम पे सिर्फ इंडोमिनस रेक्स को ही जानती है, क्योंकि लार्ज स्केल पर वही डायनासोर इकलौता डायनासोर था जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और इंडोमिनस रेक्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने पहले एनकिलोसोरस को हराया और फिर उसने जुरासिक पार्क 1 से सब पे डोमिनेट करती आ रही रेक्सी को भी हरा दिया था। और उसके बाद उसने ब्लू को भी आसानी से किसी खिलौने की तरह उछाल के फेंक दिया था। और जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि उस टाइम इंडोमिनस रेक्स की एज सिर्फ 3 साल ही थी। मतलब सोचो, अगर उस टाइम उसकी एज भी रेक्सी जितनी यानी 20 साल की होती तो इंडोमिनस रेक्स कितनी ज्यादा तबाही मचा सकती थी। लेकिन अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इंडोमिनस रेक्स इकलौती हाइब्रिड डायनासोर है तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि जुरासिक पार्क से लेकर जुरासिक वर्ल्ड तक टोटल 10 से भी ज्यादा हाइब्रिड डायनासोर्स को क्रिएट किया गया था, जिनमें 2 नाम तो ऐसे भी है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो एक साथ कई इंडोमिनस रेक्स को भी हरा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी हाइब्रिड डायनासोर्स की बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले से लेकर आखिर तक की एक लिस्ट बनाएंगे, यानी फर्स्ट हाइब्रिड से लेकर लास्ट हाइब्रिड तक की। बट यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। तो यहाँ बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हाइब्रिड डायनासोर्स को पहली बार जुरासिक पार्क में नहीं बल्कि जुरासिक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बार इन हाइब्रिड्स का जिक्र 1998 के जुरासिक पार्क क्योस इफेक्ट टॉय लाइन में होता है, जहाँ हमको अमार्गोस्पाइनस, ओमेगा टी-रेक्स, थ्रेशर टी-रेक्स एंड स्टेगोस्पाइनस जैसे कई हाइब्रिड डायनासोर्स के एक्शन फिगर्स देखने को मिले थे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी थे जिनको बाद में उस टॉय लाइन से हटा दिया गया। अब उन हाइब्रिड डायनासोर्स में से एक बड़ा नाम अल्टीमासोरस का आता है, जो कि उस पूरे इवेंट का सबसे पावरफुल डायनासोर था, लेकिन किसी अननोन कारण से अल्टीमासोरस को कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाइब्रिड डायनासोर्स का आइडिया 90s के टाइम से ही साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया था और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हेनरी वू था, जिसने आगे चलकर कई और पावरफुल हाइब्रिड्स को जन्म दिया। लेकिन इसके बाद टॉयलैंड से अलग मूवीज के यूनिवर्स में पहली बार हेनरी वू ने जो हाइब्रिड डायनासोर बनाया था उसका नाम स्कॉर्पियोस रेक्स था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डायनासोर था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर हेनरी वू ने इसे कार्नोटोरस, वेलोसिरैप्टर, टायरानोसोरस रेक्स, ट्री फ्रॉग एंड स्कॉर्पियन फिश के डीएनए को एक साथ मिला के बनाया था, जिससे इस डायनासोर के अंदर इन सभी एनिमल्स की एबिलिटीज आ जाती है। जैसे वेलोसिरैप्टर का डीएनए होने के कारण ये दिखता उनके जैसा ही है, बट साथ ही में टी-रेक्स का डीएनए होने के कारण इसकी हाइट किसी नॉर्मल वेलोसिरैप्टर से ज्यादा है। लाइक जुरासिक यूनिवर्स के वेलोसिरैप्टर्स जहाँ 6 फीट के होते हैं, वहीं स्कॉर्पियोस रेक्स 11 से 12 फीट टॉल है, जो कि इसे एक बड़े साइज का बहुत ही इंटेलिजेंट वेलोसिरैप्टर बना देता है। यानी वेलोसिरैप्टर का डीएनए होने के कारण ये इंटेलिजेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि नॉर्मल डायनासोर्स की तरह ये आसानी से किसी भी इंसान के चंगुल में नहीं फंसते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप स्कॉर्पियोस रेक्स के बैक पे ये कांटों जैसे कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्कॉर्पियोस रेक्स को स्कॉर्पियन फिश के डीएनए से मिला है और इसी से इसका नाम भी इंस्पायर्ड है। अब ये कांटे कोई नॉर्मल कांटे नहीं है, बल्कि इनमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन है, जो कि बड़े से बड़े शिकारी को आसानी से ढेर कर सकता है। लाइक इन्हीं कांटों से स्कॉर्पियोस रेक्स ने जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस में एक ब्रैकियोसोरस को आसानी से ढेर कर दिया था। तो अब आप सोच लो कि स्कॉर्पियोस रेक्स कितना ज्यादा पावरफुल था। और इसकी इसी पावर को देखते हुए डॉक्टर हेनरी वू ने इसे बनने के सिर्फ कुछ ही टाइम बाद एक क्रायोनिक चेंबर में फ्रीज कर दिया था। लेकिन जुरासिक वर्ल्ड 2015 में जब इंडोमिनस अपना कहर बरपा रही थी, तब उसी दौरान भागा दौड़ी में एक्सीडेंटली स्कॉर्पियोस रेक्स भी फ्री हो गया था। एंड इसके बाद जो इसने तबाही मचाई, लाइक इसने ब्रैकियोसोरस को तो लपेटा ही लपेटा, पर इसके अलावा भी ये केराटोसोरस एंड कई और डायनासोर्स की डेथ का कारण
कारण बना। लेकिन अब अगर तुम्हें ये ज्यादा लगता है तो जरा आगे सुनो, क्योंकि अपने ट्री फ्रॉग के डीएनए के कारण जल्दी ही स्कॉर्पियोस रेक्स अपने ही जैसे एक और को जन्म दे देता है। नाउ यस, फ्रॉग्स की कुछ स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। अब यही एबिलिटी स्कॉर्पियोस रेक्स में भी थी और इसीलिए उसने अपने ही जैसे एक और को जन्म दे दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सेकंड स्कॉर्पियोस रेक्स दोनों की मौत का कारण भी बना, क्योंकि आगे चलकर दोनों की आपसी लड़ाई में इन दोनों से अपने ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है, जिससे उसके नीचे दबकर दोनों की ही डेथ हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद आता है फ्रेंचाइजी का सबसे फेमस और खतरनाक डायनासोर यानी इंडोमिनस रेक्स, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल था इसके बारे में तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत है, क्योंकि इंडोमिनस के पास इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा किल काउंट्स है। यानी इंडोमिनस के पास कंफर्म 34 किल्स है, जिनमें 24 इंसान और 10 डायनासोर्स थे। और डायनासोर्स में भी 6 एपेटोसोरस, 2 वेलोसिरैप्टर्स एंड 1 एनकिलोसोरस था, जिनको इंडोमिनस ने बिना किसी रहम के निपटा दिया। और बाद में इंडोमिनस ने रेक्सी को भी डिफीट कर दिया था और अब वो बस अपने 35वें शिकार को खत्म करने ही वाली थी कि बीच में ब्लू आ गई। लेकिन इंडोमिनस ने रेक्सी एंड ब्लू दोनों को एक साथ भी ऑलमोस्ट हरा दिया था। पर ऐसा क्यों? मतलब इंडोमिनस रेक्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे थी? तो यार ऐसा इसके डीएनए के कारण है, क्योंकि इंडोमिनस को बनाने में स्कॉर्पियोस रेक्स से भी ज्यादा डीएनए का यूज हुआ था। लाइक इसमें 11 अलग अलग तरह के एनिमल्स का डीएनए था, जिनमें 7 डायनासोर्स, 3 आज के एनिमल्स और एक प्री हिस्टोरिक एनिमल का डीएनए था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें टायरानोसोरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर, गाइगेंटोसोरस, कार्नोटोरस, माजुनांगासोरस, रगोपस एंड थेरिजोनासोरस के डीएनए का यूज किया गया था। और फिर इसमें आज के एनिमल्स लाइक कटलफिश, ट्री फ्रॉग एंड पिट वाइपर स्नेक के डीएनए का यूज हुआ। लेकिन लास्ट में इसकी स्किन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके डीएनए में एक प्री हिस्टोरिक एलिगेटर यानी डायनोसॉरस के भी डीएनए का यूज हुआ। अब इंडोमिनस साइज में टी-रेक्स से भी ज्यादा बड़ा है, जो कि इसे इसके जाइगेंटोसोरस के डीएनए से मिला है। पर अगर आपने मूवी देखी है तो आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि इंडोमिनस का मुंह किसी भी टी-रेक्स या और शिकारी जानवरों से ज्यादा बड़ा था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोमिनस के डीएनए में पिट वाइपर स्नेक के डीएनए का यूज हुआ था, जो इंडोमिनस को 90 डिग्री मुंह खोलने के लिए अलाउ करता है। अब आप इंडोमिनस रेक्स को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के बाद इसको जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर बात करें अपने नेक्स्ट एंड अब तक के वन ऑफ द डेडलीस्ट डायनासोर की, इंडोरैप्टर, तो सबसे पहले तो इंडोरैप्टर में इंडोमिनस रेक्स के डीएनए का यूज हुआ है। यानी इसके अंदर भी वो सभी एबिलिटीज है जो कि इंडोमिनस के अंदर थी, पर इसको और ज्यादा खतरनाक और चालाक बनाने के लिए इसे मोर रैप्टर लाइक लुक दिया गया। यानी इंडोमिनस जहाँ एक टी-रेक्स जैसा था, वहीं ये एक वेलोसिरैप्टर जैसा ज्यादा है और इसी से इसको अपना नाम भी मिला है। मींस इंडोमिनस रेक्स का इंडो एंड वेलोसिरैप्टर का रैप्टर जो मिलके इंडोरैप्टर बन जाता है। अब इंडोरैप्टर को इंडोमिनस से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक जिंदा चलती फिरती मिसाइल है, लाइक डायनासोर मिसाइल। यानी इंडोरैप्टर को एक वेपन की तरह बनाया गया था, जिसमें अगर किसी लेजर को किसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट किया जाए और फिर एक आवाज की जाए तो इंडोरैप्टर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसके अलावा इंडोरैप्टर का दिमाग इतना ज्यादा तेज है कि इसका बिहेवियर किसी एनिमल नहीं बल्कि एक प्रेडेटर जैसा है। यानी आपको जुरासिक वर्ल्ड फॉल्न किंगडम का वो सीन तो याद ही होगा, जिसमें जब एक गार्ड इंडोरैप्टर का एक दांत तोड़ रहा था तो शॉकिंगली इंडोरैप्टर वहां बेहोश होने की एक्टिंग करता है, और जब गार्ड उसका दांत निकालने की कोशिश करता है तब भी वो स्माइल कर रहा था, मानो वो ऐसा सोच रहा हो कि अब तूत हो गया बेटे। लेकिन इसके अलावा जब इंडोरैप्टर मेसी के रूम में जाता है तब भी वो मेसी की तरफ अपने हाथों को धीरे धीरे बढ़ाता है और उसको बड़ी ही गौर से देखता है, बिल्कुल किसी साइकोपैथ की तरह। अब फिजिकली तो इंडोरैप्टर इंडोमिनस जितना पावरफुल नहीं है, क्योंकि इंडोमिनस को दूसरे डायनासोर से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई थी। यानी अगर उसकी किसी और डायनासोर के साथ लड़ाई हो तो उसमें इंडोमिनस ही जीते। लेकिन इंडोरैप्टर का दिमाग उससे ज्यादा तेज है, क्योंकि इंडोरैप्टर को किसी डायनासोर नहीं बल्कि इंसानों को निशाना बनाकर बनाया गया था। यानी इसे एक ऐसे वेपन के रूप में बनाया गया था जो कि मिलिट्री में काम आ सके। अब बेसिकली इसे इस तरह से बनाया गया है जिससे अगर इसके सामने किसी इंसान पे एक लेजर लाइट छोड़ी जाए और इसके बाद एक तरह की एक साउंड फ्रीक्वेंसी को ऑन किया जाए तो इंडोरैप्टर उस पे अटैक कर देगा। अब प्लान यही था कि इंडोरैप्टर को वॉर में एनिमीज के अगेंस्ट यूज किया जाए, और इसीलिए फॉलन किंगडम में इसको खरीदने के लिए कई अमीर बिजनेसमैन आए भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली मूवी के लास्ट में इंडोरैप्टर छत से गिर के मारा जाता है। लेकिन अब पहले हाइब्रिड डायनासोर के बनने के पूरे 15 साल बाद हमें फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल सेकंड हाइब्रिड डायनासोर को दिखाया जाता है। अब हाँ यार, इंडोमिनस रेक्स सेकंड हाइब्रिड डायनासोर नहीं था, बल्कि वो तो सेकंड हाइब्रिड के फेल होने के बाद बनाया गया एक हाइब्रिड था। लेकिन इंडोमिनस से भी पहले एक और को बनाया गया था। नाउ यस, डी रेक्स एके डिस्टोर्टस रेक्स, जिसको स्कॉर्पियोस रेक्स के 1 साल बाद यानी 2010 में बनाया गया था। लेकिन यार डी रेक्स को जानने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस लाइक म्यूटाडॉन, स्पाइनोरैप्टर, कार्नोरैप्टर, स्टेगोसोराटॉप्स, एनकिलोडॉक्स एंड एलंगासोरस। जिसमें म्यूटाडॉन को तो आपने जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में देख ही लिया होगा, लेकिन इन बाकियों के बारे में आप इस वीडियो को देख के जान सकते हो, जिनमें मैंने हर छोटे मोटे हाइब्रिड डायनासोर के
ऊपर डिटेल में बात की है। लेकिन अब डी-रेक्स के केस में भी साइंटिस्ट एक ऐसे डायनासोर को बनाना चाहते थे जो कि बाकी नॉर्मल डायनासोर से ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो। इसीलिए उन्होंने टी-रेक्स के डीएनए के साथ कई और डायनासोर्स के डीएनए को मिलाया, बट हाइट को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसमें किसी 4 पैर वाले बड़े डायनासोर के डीएनए को मिलाया होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हुआ एंड एज रिजल्ट हमें ये नाइटमेयर देखने को मिला। अब हाइट के हिसाब से तो डी-रेक्स अब तक का बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्निवोर डायनासोर बन गया है, जो कि इंडोमिनस रेक्स से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं बना जितना साइंटिस्ट इसे बनाना चाहते थे। यानी प्लान तो यही था कि एक बड़े साइज का टी-रेक्स बने, लेकिन बन ये गया। अब बाकी डायनासोर्स एंड हाइब्रिड डायनासोर्स की तरह डी-रेक्स की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसका ऐसा दिखना इसके लिए एक श्राप बन गया था, जिसने इसको कई सालों तक कैद रहने पे भी मजबूर किया। और ऊपर से जो इस पे जुल्म हुए वो अलग, जो इसके चलने में ही पता चल जाता है कि डी-रेक्स आज भी बहुत ज्यादा दर्द में जी रहा है। लेकिन अब असल में डी-रेक्स के साथ क्या हुआ था और क्यों ये ऐसा बन गया, तो यार डी-रेक्स की पूरी शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बट यार इसको देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर देना। एंड अगर तुम गॉडजिला, डायनासोर, काइजू एंड मॉन्स्टर लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें स्पेशली ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।